जी नाज़रीन, अहम ऐलान के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दिसंबर 2020 में मैं कराची आ रहा हूँ, कराची में मौजूद हूँगा। कराची में जो लोग मेरे से मुलाकात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके अपॉइंटमेंट की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जनवरी 2021 से इल्म नजूम एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। दिसंबर तक एडमिशन ओपन है, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि इसमें जो स्टूडेंट्स की तादाद है वो बहुत ज़्यादा महदूद है। अब दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं आप इसमें शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं। और इसके साथ साथ AQ जेमस्टोन्स का भी बाकायदा आगाज़ हो चुका है। असली और मयारी नगीने अगर आप हासिल करना चाहते हैं, AQ जेमस्टोन पे रब्ता कर सकते हैं। अगर आप एस्ट्रोलॉजी यानी इल्म नजूम से लगाव रखते हैं तो हमारा YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर अली जंजानी पर्सनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और AQ स्पेशल के अंदर हम लोग डिस्कस करते हैं ज़ायचे की रोशनी में कि नगीना कौन सा पहनना है, कौन सा नगीना आपके लिए फ़ायदेमंद रहता है। बहुत सारे मैसेजेस मुझे आते हैं और मुझे ये कहा जाता है कि जी मेरे नाम से, मेरी वालदा के नाम से मुझे को नगीना तजवीज़ कर दें, मुझे नगीना पहनने का बड़ा शौक़ है, या मेरे नाम के आदाद निकाल कर मुझे नगीना जो है वो तजवीज़ कर दें। मैं बारहा आपको ये चीज़ बता चुका हूँ कि ये जितने भी कुलिये कायदे हैं ज़ायचे के अलावा नगीना पहनने के, खुदारा इन तरीक़ाकार से बचिए। ये नुकसान पैदा करेंगे। ना तो नाम से कोई नगीना होता है, ना ही आदात से कोई नगीना होता है। ये सारे के सारे कुलिये कायदे जो हैं ये ठीक नहीं हैं। अगर आपके ज़ायचे में आपके आदात के मुताबिक आप कोई भी नगीना पहन लें, खुदा न ख्वास्ता अगर कोई भी सियारा 6, 8, 12 घरों में हो, हबूत का हो, तो वो इतनी ख़राबी पैदा करेगा कि आप उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो जब तक आप किसी अच्छे मुनज्जिम से यानी एस्ट्रोलॉजर से अपना ज़ायचा बनवा कर नगीना तजवीज़ नहीं करवा लेते, बाकी तरीक़ाकार जितने भी हैं उनसे बचिए, ये नुकसान पैदा कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बुर्ज कौस की लगन के हवाले से कि आप मरजान बुर्ज कौस लगन में पहन सकते हैं या नहीं पहन सकते। एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ कि बुर्ज कौस की लगन जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, और मेरी ये वीडियो मेरे स्टूडेंट्स के लिए और उन लोगों के लिए जो नगीना पहनने का शौक़ रखते हैं या इल्म नजूम सीख रहे हैं, उनके लिए भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। बुर्ज कौस लगन के अंदर मरीख के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। आप इस वक्त एक ज़ायचा स्क्रीन पे देख रहे हैं कि नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है ज़ायचे का पहला घर है, और मरीख जो है इसके पास 2 डिपार्टमेंट हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट नंबर 1 जहाँ पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है ये 5वां घर, और नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है 12वां घर। के मरीख के पास 5वां घर बड़ा अहम घर और 12वां घर एक नहस घर भी है, जो कि मरीख के लिए आम है, ख़ास नहीं है। और मरीख की अफादियत बुर्ज कौस लगन के अंदर इसीलिए बढ़ जाती है क्योंकि मरीख को मिला मोल तरकोन का घर, मरीख को मिला तसलीस का घर, जो कि बड़ा इम्पॉर्टेंट घर है। इस लिहाज से आप बुर्ज कौस असेंडेंट के अंदर मरजान या मरीख का कोई भी नगीना बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन किस तरह से पहनेंगे, इसका तरीक़ाकार क्या होगा आपके ज़ायचे की रोशनी में। अगर आपका ज़ायचा और उसका पहला घर बुर्ज कौस है, आप अपना ज़ायचा सामने रखें, इस वीडियो को देखिए और उसके अकॉर्डिंगली आप मरजान लेकर पहनें ताकि आपको फ़ायदा हो। 5वां घर नाज़रीन बड़ा इम्पॉर्टेंट घर होता है। क्यों? क्योंकि 5वें घर के अंदर आपकी औलाद है, 5वें घर में आपकी अक्ल है, 5वें घर में मोहब्बत है, 5वें घर में इनाम है, 5वें घर में ऐसा फ़ायदा जो आपके वहमो गुमान में भी ना हो और आपको मिल जाए, वो फ़ायदा है। इस लिहाज से 5वां घर बड़ा इम्पॉर्टेंट है। फिर इसका ताल्लुक़ पेट से भी है, स्टमक से भी है, और आपको ये भी मालूम है कि हर बीमारी उसका आगाज़ हमेशा स्टमक से होता है और ख़राबी जो है वो मैदे से ही पैदा होती है। अगर बुर्ज कौस लगन के अंदर मरीख आकर बैठ जाता है ज़ायचे के पहले घर में नंबर 9 जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मरीख अगर आकर बैठ जाए तो आप
सुर्ख मरजान। एक चीज़ मैं और वाज़े कर दूं कि जहां पर मैं मरजान का जिक्र करूं वहां मरीख के दूसरे जो नगीने हैं जिसमें सुर्ख अकीक आ जाता है या और भी बहुत सारे नगीने हैं वो भी आप लेकर पहन सकते हैं, लेकिन मैं वो जेमस्टोन आपको बताऊंगा जिसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होती है, अफादियत ज़्यादा होती है और जल्दी अपने असरात जो हैं वो उसको मुरतब करता है। इसको मूंगा भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसको रेड कॉरल कहते हैं और हम अपनी उर्दू की ज़ुबान में इसको सुर्ख मरजान कहते हैं। सुर्ख मरजान सफ़ेद रंग का भी होता है, लेकिन सुर्ख मरजान जो है उसका मैं यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। पहले घर में अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान लेकर पहनिए, आपकी पर्सनालिटी के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करेगा, बोल्डनेस पैदा करेगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र आपके जायचे के चौथे घर में पड़ रही है जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। ये कौस लगन का चौथा घर है। घर का सुख, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख, वालदा का सुख देगा। यहाँ से इसकी सातवीं नज़र बिल्कुल सामने पड़ रही है, सातवें घर के ऊपर नंबर 3 जहाँ पे लिखा हुआ है। अज़दवाजी ज़िंदगी में फ़ायदा देगा और पार्टनरशिप में भी फ़ायदा देगा। और इसके बाद इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पे के मुश्किलात को भी दूर करेगा। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के दूसरे घर में जहाँ पर नंबर 10 लिखा हुआ है, यहाँ पर मरीख को शर्फ मिलता है 10वें बुर्ज में, बुर्ज जद्दी में। तो यहाँ पर मरीख बाउंड है अच्छे असरात देने के लिए। मईशत के घर में जाकर आपकी औलाद का मालिक, आपकी मोहब्बत का मालिक, फ़ायदे का मालिक मईशत के घर में जाके बैठ गया तो यहाँ पर आप बिल्कुल मरजान लेकर पहने, आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा। फिर यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 5वें घर पे, अपने ही घर को देख रहा है, बेटे का योग भी बना रहा है। और यहाँ से इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 8वें घर पे कि मुश्किलात को आप ख़ुद की मेहनत से दूर करेंगे। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर में, वालिद से ताल्लुकात बेहतर होंगे, कामयाबी किस्मत आप पे हमेशा मेहरबान रहेगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब, नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आपने कभी भी मरजान नहीं पहनना। क्यों? क्योंकि फ़जूल की मेहनत बढ़ा देगा, नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट कर देगा। यहाँ पे हमेशा अवॉइड किया जाता है मरजान पहनने से। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के छठे घर में, बीमारियों से प्रॉब्लम। फिर यहाँ से इसकी 7वीं नज़र 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम। और यहाँ से इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 10वें घर में, करियर रिलेटेड, कि मेहनत करते चले जाएंगे कि सुबह ऑफिस गए, रात को घर आए, 2 घंटे की नींद पूरी की और फिर वापस दफ्तर, कि ज़िंदगी में सिर्फ भाग दौड़ के अलावा और कुछ भी नहीं। आगे बढ़ते हैं जायचे के चौथे घर की जानिब जहाँ पर नंबर 12 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है यानी मार्स, तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। घर का सुख देगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी गाड़ी का सुख देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है अज़दवाजी ज़िंदगी के घर पे, शादी रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करेगा। इसके बाद 7वीं नज़र करियर के घर पे और 8वीं नज़र ख्वाहिशात के घर पे, तो डेफिनेटली फ़ायदा देगा। मरीख अगर आकर बैठ जाता है जायचे के 5वें घर में, नंबर 1 जहाँ पे लिखा हुआ है, ये कौस लगन के अंदर जायचे का 5वां घर है। अपने ही घर में मरीख आकर बैठ गया। अपने घर में कोई भी सियारा आ जाए ख़राब नहीं होता, फ़ायदा देता है। यहाँ पर भी अगर मरीख मौजूद है तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। मोहब्बत में फ़ायदा, औलाद का फ़ायदा, अनसर्टेन गेन आपको देगा। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 8वें घर पे, कि 8वें घर से रिलेटेड चीज़ों को बेहतर करेगा। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र पड़ रही है बिल्कुल सामने 11वें घर पे, ख्वाहिशात पूरी करेगा। और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, इमिग्रेशन के बैरून मुल्क भी लेकर जाएगा, किसी और मुल्क की नेशनलिटी भी आपको दिलवा सकता है। आगे बढ़ते हैं जायचे के छठे घर की जानिब जहाँ पर नंबर 2 लिखा हुआ है। कौस लगन में ये छठा घर है, नहज घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर बैठ जाए तो कभी भी आपने मरजान लेकर नहीं पहनना, हमेशा प्रॉब्लम्स पैदा करेगा।
इस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 9वें घर पे, वालिद से प्रॉब्लम्स पैदा करेगा। 7वीं नज़र इसकी पड़ रही है 12वें घर में, अखराजात रिलेटेड प्रॉब्लम, और इसकी 8वीं नज़र पड़ रही है पहले घर पे ही असेंडेंट को, कि आपकी शख्सियत को भी बीमार, हमेशा बीमारी आपके ज़ुबान पे रहेगी और आप बीमार अपने आप को हमेशा फ़ील करेंगे, कमज़ोर फ़ील करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 7वें घर की जानिब, कि यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, नंबर 3, ये कौस लगन का 7वां घर है, यहाँ पर आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। ये आपको डेफिनेटली फ़ायदा देगा, शादी का सुख देगा, पार्टनरशिप का सुख देगा। रोज़ नित नए आइडियाज़ आएंगे कि पैसे जो हैं वो किस तरह से कमाए जाएं। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है जायचे के 10वें घर में, करियर के घर में, करियर रिलेटेड मामलात को ठीक करेगा। 7वीं नज़र बिल्कुल सामने असेंडेंट को देख रहा है, आपकी शख्सियत में निखार। और 8वीं नज़र मईशत के घर में, कि शादी के बाद डेफिनेटली आपके फाइनेंस में इजाफा करेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 8वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 4 लिखा हुआ है। ये कौस लगन में जायचे का 8वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, यहाँ 2 बहुत बड़ी ख़राबियाँ, एक तो नहस घर, दूसरा मरीख को यहाँ पर हबूत मिलता है कि सारी ज़िंदगी एक तो औलाद देर से होगी, दूसरे नंबर पे मुश्किलात लगी रहेंगी। यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 11वें घर पे, ख्वाहिशात कभी पूरी नहीं करने देगा, और अगर आप नगीना पहन लें तो और प्रॉब्लम। इसके बाद इसकी 7वीं नज़र दूसरे घर पे, खाना माल में प्रॉब्लम, और 8वीं नज़र तीसरे घर पे के मेहनत कर कर के थक जाएंगे और ज़िंदगी में कुछ नहीं बनने वाला आपका। तो इसके सदक़ात दीजिए, ना कि इसका नगीना यहाँ पर आप लेकर पहने। आगे बढ़ते हैं जायचे के 9वें घर की जानिब, नंबर 5 जहाँ पे लिखा हुआ है कौस लगन में, ये जायचे का 9वां घर है। वालिद का घर, बैरून मुल्क सफ़र का घर, किस्मत का घर, कामयाबी का घर, आपके बख्त का घर। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान बिल्कुल लेकर पहन सकते हैं, इन तमाम चीज़ों में फ़ायदा देगा। फिर उसके बाद यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है 12वें घर पे, अखराजात में कमी वाक़ करेगा। अपनी अक्लमंदी से आप अपने पैसों का कंट्रोल। 7वीं नज़र सामने तीसरे घर पे मेहनत का सिला दिलवाएगा, और 8वीं नज़र चौथे घर पे घर का सुख, वालिद के साथ, वालदा के साथ ताल्लुकात भी अच्छे रहेंगे। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 6 लिखा हुआ है। ये जायचे का 10वां घर है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है तो आप मरजान लेकर पहन सकते हैं। करियर रिलेटेड मामलात में हमेशा फ़ायदा देगा आपको, और ख़ास तौर पे क्योंकि औलाद के घर का मालिक है। औलाद जैसे जैसे बढ़ती चली जाएगी, करियर में फ़ायदा भी बढ़ता चला जाएगा। और इसके बाद चौथी नज़र इसकी पड़ रही है असेंडेंट पे, आपकी अपनी शख्सियत में निखार पैदा करेगा। इसकी 7वीं नज़र बिल्कुल सामने ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के घर में, प्रॉपर्टी के घर से में फ़ायदा आपको देगा। 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 5वें घर पे ही, अपने घर को देख रहा है, बेटे का योग भी बना रहा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे के 11वें घर की जानिब, जहाँ पर नंबर 7 लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है, आप मरजान लेकर पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा देगा। आपकी ख्वाहिशात हमेशा पूरी होंगी, समाजी ताल्लुकात बेहतर होंगे, सियासी ताल्लुकात अच्छे होंगे, दोस्त आपके ज़्यादा होंगे, कारोबार में मुनाफा रहेगा। और यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है मईशत के घर पे, दूसरे घर पे, तो पैसा हमेशा आप पे मेहरबान रहेगा। 7वीं नज़र बिल्कुल सामने 5वें घर पे, कि ऐसी दौलत मिलती रहेगी जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं है। और 8वीं नज़र इसकी पड़ रही है 6ठे घर पे, जल्दी बीमार नहीं करेगा और मायूसी से भी आपको निकालेगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के 12वें घर की जानिब, नंबर 8 जहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पर अगर मरीख आकर प्लेस हो जाता है बुर्ज अकरब में, तो यहाँ पर आपने मरजान नहीं पहनना, चाहे इसका अपना ही घर है लेकिन नहस घर है, कभी भी आपने यहाँ पर मरजान नहीं पहनना। बैरून मुल्क सेटलमेंट, इमिग्रेशन का योग तो बन रहा है, लेकिन अखराजात का योग भी बन रहा है, तो कभी भी
अच्छाइयों के साथ बुराइयों को हाईलाइट नहीं करना, तो अवॉइड करना है। यहाँ पर आपने मरजान को पहनने से, यहाँ से इसकी चौथी नज़र पड़ रही है तीसरे घर पे, मेहनत बढ़ा देगा। यहाँ से सातवीं नज़र इसकी पड़ रही है छठे घर पे, रोग दुख तकलीफ़ बढ़ा देगा। आठवीं नज़र इसकी पड़ रही है जायचे के सातवें घर में कि शादी नहीं होने देगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट कर देता हूँ कि बुर्ज कौस लगन में अगर जायचे के तीसरे घर में, छठे घर में, आठवें घर में और 12वें घर में मरीख मौजूद हो तो कभी भी मरीख का नगीना यानी मरजान आपने लेकर नहीं पहनना। बाकी घरों में अगर मौजूद है और अगर इन ख़राब घरों में मरीख कम्बस्ट है यानी शम्स के बहुत करीब है, तो फिर आप मरजान को बेहतर करने के लिए नगीना पहन सकते हैं, क्योंकि किसी भी सियारे की ग़रूबियत ये अच्छी नहीं होती। अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।